हेलो गाइस। आज की कहानी एक जेसिका पटेल नाम की लड़की की होने वाली है जो इंग्लैंड में पैदा हुई थी। एंड इसके फैमिली में कुछ 6 सिबलिंग्स थे जिसमें जेसिका सबसे बड़ी थी। जेसिका के फैमिली के हिसाब से जेसिका एक बहुत खुशमिजाज टाइप की लड़की थी एंड वो अपने काम से काम रखती थी, किसी से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करती थी। इन द ईयर 2000 जेसिका ने टी मैरफॉन यूनिवर्सिटी में फार्मेसिस्ट के स्टडी के लिए ज्वाइन किया। उसी यूनिवर्सिटी में जेसिका की मुलाकात मिथिलेश से होती है और समय के साथ इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है और इनका रिलेशनशिप काफ़ी स्पीड पकड़ती है और आगे की पढ़ाई के लिए जेसिका को अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करनी थी। पर इसके वजह से जेसिका और मिथिलेश के बीच में ब्रेकअप हो गया था। पर ये ब्रेकअप ज़्यादा दिन तक नहीं टिका और वो वापस रिलेशनशिप में आ गए और रिलेशनशिप में आने के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों ने शादी भी कर ली। और शादी के बाद वो दोनों मिडिल ईस्ट 2 में शिफ्ट हो गए जहाँ पे उन्होंने अपना एक फार्मेसिस्ट का दुकान भी चालू किया। और फार्मेसिस्ट की दुकान चालू होने के 1 साल बाद ही उन्होंने वहाँ पर एक घर भी ले लिया ताकि उनकी लाइफ बहुत आराम से गुजर सके। उनके लाइफ में सब सही चल रहा था और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो गए थे। पर जेसिका चाहती थी उनके बच्चे हो, पर जेसिका का ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि मिथिलेश एंड जेसिका को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी। उन्होंने आईवीएफ की भी मदद ली पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। इनके शादी को कुल 9 साल हो चुके थे। 14 मई 2018 को जेसिका के पापा जेसिका से मिलने आती है। उस समय पे जेसिका अपने फार्मेसिस्ट के दुकान पे थी और आफ्टरनून की शिफ्ट संभाल रही थी। नॉर्मली मिथिलेश एंड जेसिका फार्मेसिस्ट का जो दुकान का टाइमिंग था वो दोनों अपने में ही शिफ्ट कर लेते थे। और उस दिन मिथिलेश ने मॉर्निंग शिफ्ट संभाली थी क्योंकि उसे शाम को जिम जाना था और वो फटाफट अपना काम करके शाम को जिम चले जाता है। वो जब घर पे पहुंचा उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि जेसिका जब भी घर पे अकेली होती वो अपनी डोर हमेशा लॉक करके रखती थी। एंड मिथिलेश ने दरवाजा खुला हुआ देख के तुरंत घर के अंदर भागा। और मिथिलेश जैसे ही घर में गया उसने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था एंड जो जेसिका थी उसे किसी ने लिविंग रूम में बांध के रखा था। जेसिका के हाथ रस्सी से बने हुए थे एंड उसके मुंह पे टेप लगा हुआ था। मिथिलेश ये मंजर देख के डर गया। मिथिलेश ने तुरंत जेसिका की सांस चेक की पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जेसिका एंड मिथिलेश ने अपने रूम में सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखे थे और जिसका कंट्रोल उनका जो डबल महला था ऊपर वाले रूम में उधर पे था। मिथिलेश तुरंत सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए ऊपर के रूम की तरफ भागता है पर उसे वहां पर भी कुछ नहीं मिलता क्योंकि सीसीटीवी के साथ किसी ने छेड़खानी की थी और उसके घर से सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव भी गायब थी। उसने बिना देरी किए हुए पुलिस को कॉल किया। Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. Where about? What's the address? We're on number 35, the Avenue in Middlesbrough, Linthorpe. Right, is that where your wife is now? Yeah, well, I've just come home. I was just out. I went to get like something to eat and see the lads at work and get my laptop. And I've come home and the house is ransacked and she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's like unconscious. Right. I'm trying. Should I take off her? Can she breathe? Well, no, because she's... Take the duct tape off her then. Please, can you send someone quick? Yeah, I am. Can I take your name, please? My name's Mikesh. Okay. I can't get it off her. I'm going to get someone straight out, okay? How long will they be? I'm going to get them travelling on blue lights and we're going to get an ambulance straight out as well. Okay. You said is your wife breathing? Can you feel her pulse? I can't feel it. पुलिस एंड एम्बुलेंस तुरंत क्राइम सीन पे आ जाते हैं लेकिन जब तक पुलिस एंड एम्बुलेंस क्राइम सीन पे पहुंचती जेसिका की सांस रुक चुकी थी। जेसिका ऑफ हो चुकी थी। पुलिस ने बिना देरी किए क्राइम सीन को सीज कर दिया और पुलिस मिथिलेश से पूछताछ करने में जुट गई क्योंकि मिथिलेश ने ही सबसे पहला जेसिका की बॉडी देखी थी एंड उसने ही कॉल किया था पुलिस को। मिथिलेश ने पुलिस को बताया कि उसने उस दिन मॉर्निंग शिफ्ट की थी और उसके बाद जेसिका की शिफ्ट संभाल रही थी। 7 बजे तक शिफ्ट खत्म करने के बाद घर पे चली गई थी। मिथिलेश हमेशा 7 बजे घर पहुंच जाता पर उस दिन मिथिलेश 8 बजे घर पहुंचता है और जो उनका घर का एंड जिम का डिस्टेंस था वो भी ज़्यादा दूर नहीं था। तो पुलिस वाले ने मिथिलेश से पूछा कि तुम्हारे घर का एंड जो जिम का डिस्टेंस है वो तो ज़्यादा दूर नहीं है, फिर तुम्हें 1 घंटा लेट 7 से 8 इतना लेट क्यों हो गया? तो मिथिलेश ने पुलिस को बताया कि वो जिम से पहले फार्मेसिस्ट गया था क्योंकि उसने अपना बैग वहीं छोड़ दिया था। उसके बाद मिथिलेश ने खाना लेने के लिए पिज्ज़ा शॉप गया
एंड पुलिस ने पिज्जा शॉप की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को बाद में मिल गई। और बाद में पुलिस ने ये पता लगाया कि फार्मेसी से घर आते वक्त किसी ने जेसिका का पीछा तो नहीं किया, और ऐसा नहीं था क्योंकि वो बहुत पॉश एरिया में रहते थे जहाँ चोर लफंगे भी नहीं घूमते। सारे सामान बिखरे होने के कारण पुलिस को लगता था कि ये चोरी का मामला है, पर उसके घर से कोई भी कीमती चीज चोरी नहीं हुई थी। सीधा अंदाजा मिल गया कि जेसिका के डेथ के पीछे चोरी का तो कोई मकसद नहीं था। जेसिका के पोस्टमार्टम से ये पता चला था कि उसकी मौत गला दबाने से हुई थी, पर यही नहीं, उसके बॉडी पे पहले भी बहुत निशान थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को सबूत मिलता है एंड वो मिथिलेश को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस ने मिथिलेश को सीसीटीवी के बारे में पूछा था, तब उसने कहा था कि वो हार्ड ड्राइव खो गई है, पर यह हार्ड ड्राइव उसके ऊपर वाले रूम में ही मिली थी। पर यह हार्ड ड्राइव ऊपर वाले रूम के एक ड्रॉवर के नीचे फेंकी हुई थी। सीसीटीवी हार्ड ड्राइव के फुटेज में पुलिस को ये दिखा कि मिथिलेश उस दिन 8 बजे नहीं 3 बजे ही घर पे वापस आ गया था। जेसिका काम खत्म करने के बाद 7 बजे घर वापस आई थी। मिथिलेश के अनुसार 7:40 को वो घर से बाहर निकला था और रिटर्न 8:15 को आता है, ऐसा मिथिलेश ने पुलिस को बताया था। इस टाइम गैप के बीच में मिथिलेश पिज्जा शॉप गया था, जहाँ की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को पहले ही मिल चुकी थी। पुलिस ने फुटेज में पिज्जा एंड वो बैग भी देखा जब वो घर पे आया था। क्राइम सीन में मिथिलेश के अलावा कोई भी घर पे नहीं आया था एंड मिथिलेश के पुलिस को कॉल करने के 10 मिनट पहले ही सीसीटीवी कैमरा काम करना बंद कर चुके थे, जिसका कंट्रोल उनके ऊपर वाले रूम में था। मिथिलेश के अकॉर्डिंग उस दिन उन लोगों ने फार्मेसीज विजिट करी थी, तो पुलिस उनके फार्मेसीज की भी छानबीन करती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ज्वेलरी एंड 2000 पाउंड्स बैग में मिलते हैं। जब पुलिस मिथिलेश से सख्ती से पेश आती है, तब मिथिलेश डर की वजह से अपना स्टेटमेंट बार बार चेंज कर रहा था और पुलिस को अभी तक इस मर्डर के पीछे का मोटिव नहीं पता चला था। पर मिथिलेश ने ये मान लिया था कि उसने ही जेसिका का मर्डर किया है। पर मिथिलेश ने ये कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया है। मिथिलेश ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि लेंथ ऑफ मोड के बाद उसने अपने फोन में ग्राइंडर ऐप भी इंस्टॉल किया था। ग्राइंडर एक डेटिंग ऐप है फॉर ट्रांसजेंडर एंड गेज, लाइक जो 377 होता है वो। मिथिलेश की फैमिली में ये सब कम्युनिटी के पार्ट होना एक शर्म की बात थी। ग्राइंडर ऐप के थ्रू मिथिलेश कई बार आदमियों से मिलने जाता था और फार्मेसिस्ट के वर्कर ने भी उसे कई बार पकड़ा था। इतना सब होने के बाद भी जेसिका को किसी ने इसके बारे में नहीं बताया था। पर कुछ समय बाद जेसिका को भी इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है। शादी के कुछ महीने बाद से ही मिथिलेश जेसिका से काफी डिस्टर्ब हो गया था और इनका डिस्टेंस इतना बढ़ गया था कि मिथिलेश जेसिका को छूता भी नहीं था। शादी के 5-6 महीने बाद से ही मिथिलेश ने जेसिका को कभी भी इंटीमेशन के लिए अप्रोच नहीं किया था। मिथिलेश शादी के बाद एक नए आदमी अमित पटेल के साथ क्लोज आता है एंड ये दोनों रिलेशनशिप में थे, पर सोसाइटी एंड फैमिली में नाम ना खराब हो इसलिए जेसिका ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। मिथिलेश ने जेसिका को ये बात बताई थी कि उसकी और अमित की रिलेशनशिप खत्म हो गई है, पर मिथिलेश अमित से मिलने ऑस्ट्रेलिया जाता था और वो अमित से फोन पे हमेशा बात करता था। जेसिका ने ये सब चीजों के बारे में अपनी बहन को बताया था। जेसिका के डेथ के कुछ हफ्ते पहले ही इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई फार्मेसिस्ट की दुकान पे शुरू हुई थी। ये लड़ाई का कारण यही था कि जब मिथिलेश का ग्राइंडर डेट मिथिलेश से मिलने फार्मेसिस्ट की दुकान पे ही पहुंच गया था और मिथिलेश ने बिना हेजिटेट किए उसके साथ जाने के लिए रेडी भी हो गया था। सारे लोग थे एंड वहाँ पे जेसिका भी थी। जेसिका को बहुत एम्बैरेस फील हुआ एंड उसने वहाँ पे ही मिथिलेश को चिल्लाना शुरू कर दिया। शादी के बाद मिथिलेश एंड जेसिका के बीच में कोई भी प्यार नहीं था। मिथिलेश जेसिका को मारने के लिए काफी टाइम पहले से ही तैयारी कर रहा था। ये सब उसके सर्च हिस्ट्री से पता चलता है। उसने अपने सर्च हिस्ट्री में देखा था कि डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं एंड ये सब उसने जेसिका पे ट्राई किया था। 14 मई 2018 को मिथिलेश ने जेसिका की बॉडी को फोर्सफुली इंसुलिन इंजेक्ट किया। इंसुलिन मतलब जो नशा होता है, मतलब लाइक थोड़ा चक्कर कराता है वो। इस डोज की वजह से जेसिका ज्यादा हिल नहीं पा रही थी। मिथिलेश अपने हाथ के फिंगरप्रिंट बचाने के लिए उसने प्लास्टिक बैग जेसिका के मुंह पे डाला। जेसिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी एंड मिथिलेश ने उसका गला दबाकर मार डाला। मारने से पहले मिथिलेश ने जेसिका के नाम पे इंश्योरेंस कर रखा था एंड मिथिलेश ये सोच रहा था कि इसे मार के उसका पूरा इंश्योरेंस का जो मनी रहेगा वो उसके पास ही आने वाला है। तो इस अंजाम के लिए उसने बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी। पर कहते हैं ना, कोई भी चोर ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। एंड जब ये सब बातें हुई, जब
जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला तब पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश किया एंड जो भी था आगे की फॉर्मेलिटीज वो उसको सजा हुई। तो यही कहानी थी एक जेसिका पटेल की। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय।